इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में है। इसी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एक मामला ऐसा आया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से माँ को आंचल बेटे के लिए कहा जाता है, एक कलयुगी माँ के प्रताड़ना के कारण एक बेटे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सही कह रहे हैं। इसका प्रमाण बेटे ने खुद एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मेरी माँ मेरे बड़े भाई से मिलकर संपत्ति के विवाद को लेकर उसे इतना प्रताड़ित करती है। यही नहीं, उसने डायल 112 को बुलाकर उनको परेशान करने की भी बात कही, जिसको लेकर परिजनों ने घर पर सीसीटीवी भी लगा रखा है। लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों और पत्नी के साथ उसको प्रताड़ित किया जा रहा था और वो अपने बच्चों और पत्नी को ससुराल छोड़कर आता है और 2 दिन बाद अपनी देर रात करीब 12 से 1 बजे अपने बहनों को गुड बाय का मैसेज कहते हुए और वीडियो जारी करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर इसकी शिकायत अभी परिजनों ने पुलिस को नहीं दी है। फिलहाल हमारी जब उनकी पत्नी और बहनों से बात हुई तो जिस तरह से उनका आरोप अपनी ही मां पर है, वो भी एक बड़ा सब लोग जो होना था हो गया। क्या मामला था? क्या मामला? जमीन जायदाद का मामला था। जो आरोप लगाया है कि माँ जो है उससे प्रताड़ित करती थी। आरोप माँ प्रताड़ित करती थी, भाई उनको करवाता था, बड़ा मेरा जेठ था, जेठ उनसे करवाता था, माँ वैसा ही करती थी। एक दिन तो 112 नंबर पुलिस बुलाया उसने। उस दिन हम थे नहीं, पूरा परिवार लेके जौनपुर थे। पुलिस से रो रही है कि बबलू हमको परेशान करता था, मनोज हमें परेशान करता था। तो उन्होंने बुलाया, कहाँ है मनोज? तो मेरा छोटा देवर बोला वो तो है ही नहीं। जब वो जान गई कि अब तो नहीं है तो फंसेगा नहीं, तो छोटे वाले पे दबाव बनाया कि हम लोग जौनपुर से भाग के आए। उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। उसके दूसरे दिन प्रॉपर्टी के लिए परेशान किया था। पूरे घर में वो देखिए सीसीटीवी कैमरा उन्होंने लगवाया था, डर के मारे, खाली डर के मारे कि माँ हम लोग को उल्टा फंसा रही है। तो मानते अब तो मीडिया में चला। हमारे पति को न्याय चाहिए। मेरा पति गलत नहीं था। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या आपके पति ने कुछ बताया था? हाँ, मेरे पति ने सुसाइड एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। आपसे कभी इस तरह की बातें करते थे? 3 दिन पहले आपको ले गए। नहीं ये सब बातें नहीं करता वो था, ये सब करते ही नहीं थे। परिवार के साथ था, कहता था जब भाई हर कोई कहता है, हर कोई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगा, पर जब तक वो परिवार के साथ था वो परिवार को छोड़ दिया वहाँ पे जाके। उसके बाद अच्छा वो जब चौकिया था में था तो हम लोग के पास फोन किया, दीदी ऐसे ऐसे, तो हम लोग डांटे घर मत जाना तुम। 3 दिन से वो घर से बाहर था, हम लोग डांटे उसे कि जाना मत घर पे, तुम जाओ अपने बच्चों पर। और बीबी बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या करे, नहीं समझ पा रहा था वो कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी थी जिसके लिए इतना बड़ा मामला हो गया। बस यही सब। पास रोड पे एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने मैरिज लॉन के लिए उसे पूरी बाउंड्री करवाई थी, वही प्रॉपर्टी चाहिए थी उन्हें। तो प्रॉपर्टी किसकी थी? घर की थी या उन्होंने खरीदी? 2 बच्चों की थी प्रॉपर्टी, घर की थी। पापा को मेरे ये आभास था कि मेरी बीवी पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे एक वसीयत, पहले 7 लोग, बाद में उन्होंने वसीयत चेंज किया 2 बच्चों के नाम से, क्योंकि उन्हें आभास था कि इन 2 बच्चों के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने 2 बच्चों के नाम से, ये बात मेरी मम्मी को, मेरे भैया को नहीं पसंद आता था। अच्छा, हम लोग को, हाँ, पहले जो वसीयत था वो 7 लोगों के नाम से था, वो मम्मी के कहने के अनुसार सब हुआ था। हम लोगों का भी नाम था, बाद में पापा ने अपने, तो हम लोग को जब पता चला तो हम लोग को इस बात का एतराज़ नहीं था कि भाई बड़े वाले को ननिहाल का सब कुछ मिला है, यहाँ पे उन दोनों का। और फिर गांव की देहात की ज़मीन की प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। इन लोग खुश रहे, सबसे बड़ा तो दौलत हमारा परिवार था, सब बने रहते। वसीयत में किसका किसका नाम था? मेरे छोटे वाले यहाँ पे और बड़े वाले जो इस दुनिया में, मतलब मेरा बीच वाला भी दुनिया में जो नहीं है। और ये सब चीज़ें उसी का फ़ायदा मेरी माँ ने उठाया। आज मेरी माँ ने
मेरे भाई की जान, मेरे बड़े भैया। क्या पूरा मामला था? क्या मामला था? मामला बस यही था, प्रॉपर्टी वो कुछ नहीं कर रहा था, बस सबको यही शक था कि वो कुछ कर रहा है। उसके ऊपर मेरी माँ ने मुकदमा कर दिया। उसमें मेरे बड़े बड़े भैया और मेरी मम्मी दोनों लोग उस मुकदमे के कागज में उसको 4 से 20 बता दिए। वो नहीं सहन कर पाया। क्या जो आरोप लगाया था, सही आरोप लगाया? नहीं, कोई आरोप नहीं था। कोई बेटा ऐसे नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो वो भी अपनी पत्नी को लेके जाता, हर जगह भटकता, वो करता, सब कुछ करता। आज ये सब केस मुकदमा एक बच्चे की जिंदगी ले ली। नहीं तो माँ पर जो आरोप लग रहा है सही आरोप है? देखिए, माँ भी अपने होशोवास में नहीं थी। वो जो की पर गलत तो की है वो गलत की। हम क्या बोलेंगे, हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी है। और दिन रात को उनका गाड़ी शराब जो सुनते थे वो सब था। हम झूठ का कभी साथ नहीं देंगे, जो अपनी आंखों से देखे। मैं बेटी हूँ उनकी। कितने भाई थे? हम लोग 3 भाई थे, 3 बहन थे, जिसमें वो सिर्फ बड़े वाले को ज़्यादा मानती थी। और हम 5 अकेले लड़ रहे थे। सब यही कहे सीनियर सिटीजन जाने दो, जाने दो। सब हम लोग भाग दौड़, इसीलिए कैमरा पहली बार तो मेरे घर में पुलिस आई तो 112 मेरे बड़े भैया ने भेजा। वो कहीं पे बाहर गया हुआ था, वो सुना छोटे वाले को उठा रहे थे, भाग के आया वो वहाँ से। बहुत घर में कलेश हुआ, रोज़ आए दिन प्रॉपर्टी। उनको ये लगता था कि वो ज़मीन बेच देगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो ज़मीन को एक मोटी अच्छी बाउंड्री करवाया था मैरिज लॉन खुलवाने के लिए, पर उनको ये लगता था वो बेच देगा। ऐसा कुछ नहीं था और ना ही किसी प्रकार का वो कर्जा लिया था। दोनों भाई आपस में लड़ के मेहनत करके मेरे बड़े भैया को हम क्या बताएं, हम नहीं बता। कितने बच्चे थे जो सुसाइड? छोटे 3 बच्चे उसके। एक 1.5 साल का है, एक 3 साल का है, एक 7 साल का है। बहुत, मेरी भाभी की भी अभी कोई उम्र नहीं है। बस वो अपने बच्चों से प्यार बहुत करता था। उस डर गया था बहुत ज्यादा। उसे क्या पता था ये सब हो जाएगा। आप लोगों ने कभी मम्मी को समझाने का बहुत कुछ, बहुत इतना हमें पता था कि अगर कुछ भी होगा, उनको होगा तब भी तकलीफ होगा और भाई को होगा तब भी तकलीफ। हम लोग बहुत समझाने की कोशिश किए, पर उनके दिमाग में पता नहीं क्या था। और झेल नहीं पाया वो। क्या नाम है आपका? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, चंदा सोनी नाम है मेरा। सबको स्तंभ की तरह वो खड़ा किया था। परेशानी हर किसी के ऊपर आती थी, वो सबको समझाता था। लोग उससे सलाह लेने आते थे कि भाई आज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान थे। सब मम्मी की सुनवाई है, हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं। बड़े भैया सारा अब क्या बोले, पूरा वीडियो बोल रहा है मेरे भैया। ऐसे फंसियाँ लगा लिए। वो बहुत अपने से संघर्ष किया, नहीं पता था। पति पत्नी की लड़ाई समझ में आ रही थी, पर माँ बेटे की लड़ाई नहीं समझ में आ रही थी। समाज तो यही कह रहा था बेटे गलत होते, आज तो एक माँ गलत होती हो गई। उन्हें भी नहीं पता था कि वो ऐसे कर जाएंगी। दिन रात कलेश उसकी जिंदगी ले ली। छोटे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे। हम बस यही चाहते हैं मेरे भाई को, उसके वो जो चाहता था, उसके बच्चे, उसकी पत्नी को जो न्याय चाहिए आप लोग दिलाइए। उसका जो हक हिस्सा है, प्रॉपर्टी किसी का नहीं तो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। उन बच्चों को न्याय दिलाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसने जो वीडियो में कहा है उसी से उसको न्याय दिलाइए, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग तमाशा नहीं करना चाहते, तो परिवार ही है मेरा भी कर गया। माँ को कुछ होगा तभी तकलीफ, भाई चला गया तभी तकलीफ, है। हम लोग तो बंद गए, इधर माँ को नहीं देख सकते और भाई मेरा चला गया। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत कलयुग है, बहुत कलयुग। और आप लोग ये भी सुन लीजिए, ये कान एकदम उसी सोशल मीडिया में भी आप लोग सब मत किया करिए।
बहुत घर परिवार उजड़ रहा है। ये सोशल मीडिया देख देख के लोग और ये सब कर रहे हैं, बढ़ावा मिल रहा है। मत करिए, मानते हैं परिवार में कलेश होता है, पर हिम्मत से लड़िए। जिंदगी भगवान दिए है, आप आखिरी दम तक लड़िए। आपने जिंदगी को मत हारिए, पर आप लोग अपने हिम्मत से मौत को हरा दीजिए, पर आप लोग मत हारिए। अपने भाई को बहुत समझाया, पर मेरा भाई नहीं। एक मैसेज डाला रात को, काश मेरी नींद खुल गई। दीदी मेरी फैमिली का केयर करना, काश मेरी नींद खुल गई होती। अब 5 बजे वो मैसेज देखे, काश उस समय देख लिए होते, आज मेरा भाई हम लोग के बीच में होता, बीच में होता। ये सबसे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा भाई वापस नहीं आएगा। स्तंभ था इस परिवार का, उसका सपना था मैरिज लॉन बनवाने का। वो कोई कर्जा वर्जा नहीं लिया था, बस वो चाहता था मेरा छोटा भाई और हम दोनों मिलके जो मेरे पापा चाहते थे वही करेंगे। वो कर नहीं पाया, नहीं कर पाया। क्योंकि आप बताइए क्या मामला है?